नरेंद्र मोदी ने स्वस्ति मेहुल के राम भजन की तारीफ की है। राम भजन को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि भजन एक बार सुन ले तो कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। और स्वस्ति मेहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनका देखिए नरेंद्र मोदी जी ने उनका ये जो भजन है वो उसको लेकर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विचार व्यक्त किए गए थे। स्वस्ति जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे वक्त तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये कहा गया। देखिए स्वस्ति मेहुल जी के ये भजन की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और स्वस्ति मेहुल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है स्वस्ति जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके भजन की तारीफ की है। सबसे पहले ये खबर जब आपको मिली, कैसा लगा आपको ये सुनकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो भजन की तारीफ की गई है? मैं बहुत भावुक हो गई थी, बहुत खुश थी जी। और खासकर उन शब्दों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए लिखे। तो आंखों को आंसुओं से और मन को भावों से भर देने वाला गीत तो इट्स अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। जी। भजन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, कहा जाए इसकी रचना कैसे हुई? क्या आपने ही इसको लिखा है या फिर आपकी जो टीम है वो इस तरह से भजन पूरा तैयार करती है, कोई और लिखता है या आप खुद ही भजन लिखती हैं, खुद ही कंपोज करती हैं? जी जी, मैं अपने सारे गीत मैं खुद ही लिखती हूँ और ये गीत भी मैंने ही लिखा हुआ है। जी और इसकी दो लाइंस हैं जो मैं आपको सुनाना जी चाहती बिल्कुल। हूँ। धर्म सनातन ध्वज केसरिया, जय जयकार गूंज श्री राम की। घर घर दीप जले स्वागत में, आए देखो श्री राम जानकी। ईट ईट जोड़ हमने मंदिर बनाया, घर घर अयोध्या का आज जगमगाया। मैं तो रुचि रुचि पल ना झुलाऊं कि मेरे द्वार राम आए। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए। जी बहुत सुंदर भजन आपने गाया स्वस्ति जी। 22 जनवरी को जो प्रोग्राम होने वाला है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, क्या उसको लेकर निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से आपको आया है क्या अभी? जी जी बिल्कुल। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी। शायद मेरा शो है उस दिन तो मैं नहीं जा पाऊंगी, बट आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट मंथ में मैं जरूर वहां अयोध्या जाऊं और वहां श्री राम के चरणों में वहां ये अपनी वंदना स्तुति और अपने भाव समर्पित करके। ट्रस्ट की तरफ से आपको इनविटेशन दिया गया क्या? जी। जी। इसके अलावा कहा जाए कि ये जो भजन जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, उसकी तारीफ की है, काफ़ी भावुक करने वाला और ये शानदार भजन। इसके अलावा भी स्वस्ति जी कौन कौन से भजन आने वाले हैं? क्योंकि 22 जनवरी को जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इसके बाद राम आ रहे हैं, आएंगे, और इसके बाद जब राम कहा जाए कि विराजमान हो जाएंगे, किस तरह के भजन स्वस्ति की कलम से, स्वस्ति की आवाज़ से आने वाले हैं? अभी यही भजन थे, मैंने एक लास्ट मंथ निकाला था, द्वार मेरे राम आए, और ये एक राम आएंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा वो एक बेटों के लिए एक कॉम्पोजिशन है जो मैंने लिखा है, लाडला बेटा करके, और जो रिलीज होगा 9 जनवरी को। तो भजन के लिए अभी यही है। जी, तो भजन के अलावा भी स्वस्ति क्या जी भजन के अलावा भी आप गाने गाती हैं, लिखती हैं? जी जी जी, बॉलीवुड, मैंने बॉलीवुड में प्लेबैक भी किया हुआ है जानी बी प्राक के साथ में। जी, आई हैव संग फॉर देम आल्सो। बिल्कुल। ये कहा जाए कि बहुत बड़ा पल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तारीफ करना आपके भजन की, और ट्रस्ट की तरफ से आपको कहा जाए कि इनविटेशन भी मिला है। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं कि आपको अगर बुलाया जाए, मौका अगर आपको मिले वहाँ पर प्रस्तुति देने की, यही भजन चूँकि प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसकी तारीफ की गई है, तो क्या आप प्रस्तुत करना चाहेंगी? जी जी, ऑफ कोर्स, आई एम ग्रेटफुल एंड ऑल आई हैव इज ग्रेटिट्यूड इन माय हार्ट। मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर गाऊंगी, और लोग वैसे ही इतना प्यार दे रहे हैं, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत पॉपुलर जो है वो आपका ये भजन है, लोग जो है वो बड़ी संख्या में सुन रहे हैं।
मिलियंस व्यूज जो है वो आ रहे हैं, लेकिन एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के द्वारा इस भजन को उसको तारीफ मिलना, किस तरह से आप देखती हैं, दोनों में किससे ज़्यादा खुशी मिलती है स्वस्ति जी? एक बार दोबारा, मुझे आवाज नहीं आई सर। जी, मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ जो तमाम सब्सक्राइबर्स हैं आपके, जो आपका भजन पसंद करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस भजन की तारीफ की गई है, तो किसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, प्रधानमंत्री के द्वारा तारीफ मिलना या फिर आपके जो तमाम प्रशंसक हैं, जो लगातार आपके जो फैंस हैं वो आपके भजन जो सुनते रहते हैं? देखिए, खुशी मुझे दोनों में ही मिलती है। बस ये है कि सोने पे सुहागा है जी और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं वो सभी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। एक आर्टिस्ट के लिए उसकी ऑडियंस उसके लिए सर्वप्रिय होती है और मैं बहुत खुश हूँ जी, कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। स्वस्ति जी, मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस भजन का जिक्र किया है, एक बार आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से वही भजन गुनगुनाकर अगर सुनाना चाहें तो। जी जी, मैं उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। जी मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। राम आएंगे तो सब मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे। हो जय जय श्री राम से विश्व गूंजेगा जब राम आएंगे। राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। तो ये लाइन जो हर भक्त की आवाज है। जी, स्वस्ति जी, जब से राम मंदिर कहा जाए कि उसके निर्माण का जिक्र शुरू हुआ है, या फिर ये फैसला आया जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र शुरू हुआ है, कैसे ये जो भजन है इसका निर्माण कैसे किया, कैसे आपको ये ख्याल आया कि भजन जो है वो राम मंदिर चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लिखना चाहिए, इसको गाना चाहिए, कंपोज करना चाहिए? जी जी, जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मेरी तरफ से क्या योगदान हो सकता है। तो एक कलाकार की तरफ से उसकी कला का ही जी उपयोग हो सकता है, तो व्हाई नॉट राइट अ सॉन्ग ऑन राम, श्री राम। तब मैंने कोशिश की कि कुछ लिखती हूँ और उसी के चलते मैंने 1 महीने पहले जो रिलीज किया था, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ। कितना वक्त लगा आपको ये पूरा भजन तैयार करने में? क्योंकि ऐसा लगता है कि भजन जो है वो काफ़ी सोच समझकर भावुक करने वाला भजन है। तमाम जो श्रद्धालु हैं और उनके लिए कहा जाए कि भावुक करने वाला ये भजन है, तो कितना वक्त स्वस्ति इसको तैयार करने में लगा? जैसा कि आपने कहा कि कुछ वक्त पहले आपने इस भजन को रिलीज किया और उसके बाद लोग इतना बड़ी संख्या में इसको पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पसंद किया और उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब वक्त तो मैं कैसे बताऊंगी, पर हाँ, बहुत वक्त लगा जी ऐसे भावों को, क्योंकि मैं हर अपने गाने में ये कोशिश करती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ वो सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं है, वो हर किसी के भाव होने चाहिए। जब कोई भी उसे सुनेगा तब वो उसे ये महसूस होना चाहिए कि अरे ये तो मेरी ही बात है, ये मेरे ही भाव है। तो ये एक चीज थी मेरे दिमाग में और ये हमेशा होती है मैं जितने भी अपने गाने लिखती हूँ। So yeah, thank you so much for having me on your show. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। तो स्वस्ति मेहुल जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा जाए कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होने वाला